तुमने हंसों के बच्चों को भून कर खाया, ब्राह्मण से झूठ बोला और न ही राजधर्म का पालन करा। न्याय या अन्याय हो या फिर कर्मों का फल, सब भगवान के हाथ में है। लेकिन धृतराष्ट्र को अपने किन कर्मों का फल मिला जिससे वो जन्मजात अंधे पैदा हुए और उनका समस्त वंश समाप्त हुआ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीम को अपनी बाहों में दबाकर मारने की धृतराष्ट्र की कोशिश को भगवान कृष्ण ने विफल कर दिया, जिससे कि महाराज धृतराष्ट्र काफी लज्जित हुए। विदुर जी ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण भगवान नारायण ही है, जीवन के अंतिम क्षणों में आप इनसे ज्ञान ले लीजिए। तब धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, आप भगवान हैं, आप ही बताएं कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ। मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 बेटे मारे गए, अब मेरे वंश का कोई नाम लेवा नहीं बचा। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे सजा मिल रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि महाराज धृतराष्ट्र, आप पहले एक जन्म में एक राजा थे। आपके राज्य में एक परम तपस्वी ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की देखभाल की चिंता के कारण वह जाने में असमर्थ था। ब्राह्मण ने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, हंसों को तीर्थ यात्रा में बाधक बताकर तुम पक्षियों के साथ अन्याय कर रहे हो और उनका अगला जन्म खराब कर रहे हो। ब्राह्मण चिंतित हो गया। उसने साधु से पूछा, मैं अपने प्यारे हंसों का अगला जन्म क्यों खराब करना चाहूँगा। ऋषि ने बताया कि हंसों पर भगवान के कार्य में बाधा बनने का दोष लगाने के कारण उनका अगला जन्म खराब हो रहा है। ब्राह्मण को बात समझ आ गई। उसने ऋषि से कुछ उपाय सुझाने का अनुरोध किया। साधु ने कहा, राजा प्रजा का पालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उसकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ यात्रा पर जाओ। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से बात करते रहे, महाराज, ब्राह्मण अपने हंसों के जोड़े और उनके बच्चों को आपके पास छोड़कर यात्रा पर चले गए। एक दिन आपको मांस खाने की इच्छा हुई। यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपने सोचा कि आपने सभी जीवित प्राणियों का मांस खाया है, लेकिन हंस का मांस नहीं खाया। आपने हंस के 2 बच्चों को भूनकर खा लिया। आपको हंस के मांस का स्वाद मुंह लग गया। समय समय पर हंसों के बच्चे होते और आप उन्हें खा जाते। आपने उनके 100 बच्चे खाए और फिर आखिरकार हंसों का जोड़ा मर गया। कई वर्षों के बाद जब वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और उसने अपने हंसों के बारे में पूछा, तो आपने बताया कि हंस बीमार हो गए थे और इलाज कराने पर भी वे नहीं बच पाए। ब्राह्मण ने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया और आपने उस अंधे भरोसे का फायदा उठाया। आपने उस व्यक्ति को धोखा दिया जो तीर्थ यात्रा पर गया था और आप पर अंधविश्वास किया, और आपने अपनी प्रजा की विरासत को लूटकर राजधर्म का भी पालन नहीं किया। हंसों के 100 बच्चों को भूनकर खाने के पाप के कारण आपको 100 पुत्र प्राप्त हुए। जिस ब्राह्मण ने आप पर आंख मूंद कर विश्वास किया, उससे झूठ बोलने और राजधर्म का पालन न करने के कारण आप अंधे पैदा हुए और शासन में असफल हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, विश्वासघात सबसे बड़ा धोखा है। तुम उस पाप का फल भोग रहे हो। तो जो आपको अन्याय लग रहा है वो आपके कर्मों का फल है। तो इस वजह से धृतराष्ट्र को अपने कर्मों का फल मिला। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।